एकेटी यूनिवर्सिटी दिन प्रतिदिन एक एक नोटिस करके निकालता ही जा रहा है, और जिसमें नोटिस में जो हमारे काम का नोटिस रहता है मैं उसको लेकर के आपके सामने जरूर आता हूँ। आज है 14 जून और आज ही बेसिकली एकेटी यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जहां पर यूनिवर्सिटी ने कॉपी रीचेकिंग को लेकर के नोटिस को जारी किया है। बट अभी पुराने बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने दिसंबर जनवरी के टाइम पर रीचेकिंग के फॉर्म भरे थे उनकी ही कॉपीज अभी तक नहीं आई है। तो पता नहीं क्या सिस्टम है एकेटी का और कैसे क्या चीजें होती है। तो बेसिकली बड़ी ही सिंपल और सरल सी बात है कि इस नोटिस में क्या बोला है, और कुछ पैसा रिफंड को लेकर के भी बात हुई है यूनिवर्सिटी की साइड से। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत साहब भाई बुलाते हैं, और स्वागत है आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। फार्मर रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट कोई भी हो, बिल्कुल सिंपल सरल सटीक भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूँ, और सबसे पहले नोटिस आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूँ। इन नोटिस का पीडीएफ मैं हर एक पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर शेयर कर देता हूँ। और साथ ही साथ आप लोग प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जो आपको बी फार्मा डी फार्मा की ऑनलाइन तैयारी करनी है या फिर नोट्स अपने घर पर मंगाने। अगर जो आप लोग यहाँ पर इस नोटिस को देखोगे तो 14 जून 2025 का ये नोटिस है, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, और इस नोटिस में साफ तौर पर ये क्या बोला गया है कि सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर के प्रथम चरण की परीक्षाओं के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में, यानी कि जो प्रथम चरण की परीक्षाएं हुई थी उनके चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में हमारा बेसिकली यहाँ पर ये नोटिस दिया है। क्या है ये नोटिस, अगर जो आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो क्या बोला गया है, विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित करना है कि सम सेमेस्टर 2024-25 की परीक्षा जो दिनांक 8/1/2025 से लेकर के 17/2/2025 यानी कि क्या 8 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी के बीच में कराई गई थी, उन सभी का आयोजित की गई थी। तो उनकी परीक्षा के प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम जारी करा जा चुका है। ये बात हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी 5th एंड 7th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। बट इस चीज को लेकर के यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि 14 जून 2025 से लेकर के 27 जून 2025 तक आप लोग अपने 2500 रुपए दे करके, यानी कि 2500 रुपए दे करके आप अपने ईआरपी के माध्यम से अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। ठीक है जी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो 26/11/2020 एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति 2021 की 68वीं बैठक के मध्य संख्या 68.13 यानी कि 68.13 में लिखे गए निर्णय वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए क्या बोला गया बेटा जी, नियमों में पहला नियम बोला गया, 2 विषय विशेषज्ञों परीक्षाओं द्वारा पदार्थ प्रत्यांकों का औसत निकाला जाएगा, यानी कि जो आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट है उनका क्या है बेसिकली ऑन एन एवरेज चीजें निकाली जाएंगी। यदि औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा तो अंक पत्र में दिया जाएगा। ठीक है जी। यदि औसत और मूल प्रत्यंकों में प्रश्न पत्र के पूर्ण के 20% से अधिक का अंतर होता है तब विद्यार्थी द्वारा जमा की गई शुल्क 2500 रुपए में से 1000 रुपए धनराशि की कटौती करते हुए बचे कुचे 1500 रुपए जो परीक्षार्थी है उसके वापस कर दिए जाएंगे। शुल्क वापस हेतु छात्र द्वारा बैंक विवरण, उसके बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम क्या है को भरते समय जांच कर ली जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक विवरण सही भरे गए हैं। इट मीन्स कि बेटा जी क्या है कि आप लोगों का अगर जो जैसे मान लीजिए आपके जितने भी नंबर आए, आप जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें अगर जो 20% की बढ़ोतरी से नंबर आपको मिलते हैं तो आपके जो आप ये 2500 रुपए भर रहे हो तो इसमें से 1000 रुपए आपके काट करके 1500 रुपए आपके बैंक खाते में वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक है, बड़ा ही अच्छा स्कीम है। परंतु मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी कॉपी पहले चेक हुई, कॉपी में आपकी बैक आ गई। ठीक है, मैं इस बात को ठीक है मान लेता हूं कि बैक आ गई। ओके, फिर बैक आने के बाद में आपने इस कॉपी को रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और उसके बाद में आप में से 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रीचेकिंग में कॉपी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, मेरा सिंपल और बड़ा ही सरल सा पर्सन ये है यूनिवर्सिटी से कि बैक पहले आई ही क्यों, और बैक अगर जो आई तो वो रीचेकिंग में पास हुई ही क्यों। यानी कि इसका मतलब जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो या तो जाहिल बेकार बदतमीज है क्योंकि जो जानबूझ करके बैक लगा रहा है। एट द एंड देखा जाए
तो मेरा दिमाग आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आप इस बात का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रीचेकिंग का फंडा है ही क्यों भाई। इसका मतलब यूनिवर्सिटी को अपने टीचरों की गई कॉपी चेकिंग पर भरोसा नहीं है, और आप लोग इस चीज को लेकर के, आपको भी पता है कि आप लोग बोल देते हो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लो भाई, पास हो जाएगा, 90% चांस है तू पास हो जाएगा, तेरी बैक निकल जाएगी। आप लोग ये बात बोलते हो क्योंकि आपको भी ये चीज पता लग चुकी है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर जो बच्चे की बैक है तो वो रीचेकिंग के टाइम पर पास हो कैसे रहा है। इसका मतलब जिस टीचर ने वो कॉपी चेक की थी उस टीचर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कि जब बच्चे की बैक लगती है उसके दिमाग पर जितना प्रेशर जाता है शायद उसका भुगतान यूनिवर्सिटी चाह करके भी नहीं कर सकती है। मेरी बात अगर जो गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जितना चाहे उतना गलत बोल सकते हैं, बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर जो बैक लगी तो रीचेकिंग में पास हुई कैसे। इसका मतलब यूनिवर्सिटी इनडायरेक्टली बैक पास करने के 2500 रुपए ले रही है, सिंपल बात बोलूं। चलिए जी, बाकी आप लोगों को वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी लोगों के लिए ऐसे अपडेट्स मैं लेकर के आता रहूंगा। और साथ ही साथ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर बी फार्मा डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है विद होम डिलीवरी नोट्स। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।